नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आज पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार के तीसरे भेद श्लेष अलंकार को, और साहित्य दर्पण में इसके क्या लक्षण बताए गए हैं और क्या व्याख्या की गई है, आइए क्रमशः देखें। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेषः इष्यते। श्लिष्ट में से प्रत्येक से अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब काव्य में एक शब्द का अनेक अर्थ बतलाया जाए अथवा लिया जाए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक और बात मित्रों, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपके हुए होना, और इसी अर्थ में यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक उसके साथ में चिपके होते हैं, अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। रहीम का एक दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। दूसरी लाइन में पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग और चूनने के लिए या मैदा के लिए अलग लगाया गया है। उसका अर्थ जो है चमक के अर्थ में भी लगाया गया है, सम्मान के अर्थ में भी लगाया गया है और साधारण से पानी के लिए भी लगाया गया है। तो अब मोती के लिए पानी साधारण पानी की तरह से नहीं है, बल्कि जो है खास नक्षत्र में जब स्वाति नक्षत्र होता है और उसमें कोई समुद्री सीप जो है मुंह खोल के बैठा हुआ होता है और स्वाति नक्षत्र का बूंद सीप के अंदर चला जाता है तो वहीं मोती बन कर के तैयार होता है। तो साधारण पानी भी किस तरह से खास है मोती के लिए आप समझ सकते हैं। वैसे ही मानुष मीन्स मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के लिए जो है सम्मान, पानी का अर्थ सम्मान से लिया गया है। और वैसे ही चूने और कहीं कहीं इसका अर्थ जो है आटे और मैदा से भी लिया जाता है, तो उसके लिए साधारण से पानी की बात की जाती है। एक बार यदि उसमें पानी पड़ गया और उसके बाद पानी सूख गया, समाप्त हो गया, तो वह व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, उपयोग लायक नहीं रह जाता है। तो यहाँ यही ध्यान देना है कि पानी के तीन अर्थ अलग अलग, मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग और चूने के लिए अलग निकाला गया है। अतः श्लेष अलंकार हुआ है। और बिन पानी सब सून, और पानी को रखने की, मान सम्मान को रखने की भी बात यहाँ रहीमदास ने किया है और कहा है कि बिना पानी, बिना मान सम्मान, बिना चमक सब कुछ जो है वह सूना हो जाता है, बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे पानी के अलग अलग अर्थ उपस्थित हुए हैं, अतः श्लेष अलंकार है। दूसरे उदाहरण को देखें। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन मीन्स मांगने वाले भिखारी को देख करके, पट देत बार बार है। अब यहाँ पट के जो है दो अर्थ निकाले गए हैं। एक तो पट मीन्स वस्त्र, मीन्स पर्दा लगा देना, और दूसरा दरवाजा बंद कर देना। तो यहाँ पट के दो अर्थ आए हैं, अतः श्लेष अलंकार की परिव्याप्ति हो गई है। अगला उदाहरण, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ पे रहीम ने कहा है कि दीपक की जो गति होती है, स्थिति होती है, वहीं स्थिति होती है
कुल खानदान में कपूत की कुपुत्र की, दीपक और कुपुत्र की स्थिति एक ही समान है। बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। और यहाँ पे बारे जलाने से, जब दीपक के लिए आप अर्थ लेंगे तो बारे मीन्स जलाना, बारना, और कुपुत्र जो है वह बचपन से, उसके बारे मीन्स बढ़ने से, तो बचपन से। और वैसे ही बढ़े अंधेरो होए, जिस तरीके से आपने सुना होगा दुकान बंद नहीं किया जाता बल्कि बढ़ाया जाता है। तो जब जो है दीपक को जलाया जाता है, बारा जाता है, और बढ़े माने उसको जो है बुझाया जाता है, तो बारने पर उजाला ही उजाला और बुझने पर, बढ़े माने बुझाने पर अंधेरा छा जाता है। वैसे ही जो कुपुत्र है कुल खानदान का, वह जब बचपन में होता है तो लोग उसको जो है अच्छा बेटा समझ करके रखते हैं, लेकिन वहीं बढ़े जब वह बड़ा होने लगता है तो उसके लक्षण, उसके कर्म से कुल खानदान में अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो यहाँ पर बारे और बढ़े दोनों के दो दो अर्थ उपस्थित हुए हैं, अतः श्लेष अलंकार की परिव्याप्ति हो गई है। एक और उदाहरण देखें। सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे सुवर्ण का जो अर्थ है वह देखिए, सुंदर शरीर और सोना, दो अर्थ तो दिया हुआ है, एक और अर्थ है सुंदर अक्षर। और कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में और चोर के संदर्भ में सुवर्ण को ढूंढत फिरे, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, क्या कहा कि सोने को ढूंढता फिरता है। सुवर्ण माने, अब कवि कौन से स्वर्ण को ढूंढ रहा है भाई, तो कवि जो है सुवर्ण माने सुंदर अक्षर को ढूंढ रहा है। वहीं जो व्यभिचारी है, दुराचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह सुंदर शरीर को, सुंदर स्त्री को ढूंढता फिर रहा है। और वहीं जो चोर है वह कौन से सुवर्ण को ढूंढ रहा है, तो वह जो है सोने को ढूंढ रहा है। वह जो है जो एक बेशकीमती धातु है उसको ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे सुवर्ण शब्द का कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में और चोर के संदर्भ में अलग अलग अर्थ उपस्थित हुआ है, अतः श्लेष अलंकार यहाँ पर उपस्थित है। धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इससे भरपूर लाभ लेंगे, और साथ ही साथ जो है इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।